संभल के दंगे के मास्टरमाइंड अनुज चौधरी ही थे। अब तो बिल्कुल साबित हो गया ना उनके स्टेटमेंट से। कोई भी समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ साहबा एक्शन कमेटी के सदर मौलाना अब्दुल वहीद फारूकी के पास। संभल के सीएम अनुज चौधरी ने कहा कि साल में 52 जुमा आते हैं और होली साल में एक बार ही आती है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सी बात कौन कह रहा है, इसको सोचना चाहिए। उसने बात बड़ी कही, उस लेवल का उसका कद भी नहीं है जिस लेवल की उसने बात कही है। मैं चाहता हूं कि वो बहुत चहीता है हुकूमत का भी, और जाहिर है कि पढ़ लिख के तो आए नहीं है, वो तो एक कोटे से आए हैं, पहलवान थे पहले, और उन्हीं की तायद भी करी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी। तो मैं चाहता हूं कि उनको हर तरह का उनको डिसिप्लिन भी सिखाना चाहिए। जाहिर है कि फोर्स में गए थे तो उन्होंने ट्रेनिंग भी की होगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है डीजीपी साहब से और हुकूमत से भी कि उनको सभ्यता सिखाने के लिए, शालीनता सिखाने के लिए उनको लखनऊ में और खासकर पश्चिम में ट्रांसफर करके लाना चाहिए, क्योंकि अदब का शहर है तो थोड़ा बहुत अदब भी सीख लेंगे वो। यहाँ पश्चिम में जब आ जाएंगे तो बोलना, चालना, बात करना ये भी सीख जाएंगे। तो जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उनके चाहने से हमारा मुल्क जो है, उस मुल्क में उनके आग लगाने से कुछ हो नहीं पाएगा। आप उस शख्स की बात करें जिस शख्स के लिए इससे पहले ये आया कि अब तो उनकी बात से, उनकी वाणी से, उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे तो ये साफ जाहिर हो गया कि संभल का दंगा इन्हीं ने कराया था। संभल के दंगे के मास्टरमाइंड अनुज चौधरी ही थे। अब तो बिल्कुल साबित हो गया ना उनके स्टेटमेंट से। कोई भी जब पुलिस का या कोई भी अधिकारी होता है तो वो किसी एक का नहीं होता है। अगर आपको कोई फंक्शन करना है, पर्सनल फंक्शन है, अगर आपका मजहबी कोई फंक्शन है या मजहबी कहीं आपको जाना है, तो वर्दी उतार के आपको जाना चाहिए। कोई अधिकारी जो है वो सबका है, किसी एक मजहब का नहीं। अगर उसको मजहब में जाना है तो वर्दी उतार के फिर जाना होगा। ये जो बात उन्होंने करी, ये तो बहुत पहले, 4 साल पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था, उनके मुंह से अच्छी लगी थी ये बात। अब मुंह इतना बड़ा है नहीं, बात बड़ी कर गए। इस लायक ही नहीं है कि तुम्हारी बात को कोई समझे। तो मैं चाहता हूं कि उनकी इस भाषा को ठीक करने के लिए एक मर्तबा उनका लखनऊ ट्रांसफर होना जरूरी है, और लखनऊ में भी, खासकर लखनऊ पश्चिम में, ताकि और चीजों के साथ साथ उनको ये भी सीख ले कि बातचीत कैसे की जाती है। यूपी के मंत्री हैं कहने के अभी उन्हीं ने ये कहा है जिसको रंग से परहेज है तो वो हिजाब पहन ले। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बताइए, क्या ये होली पहली बार आ रही है या ये जुमा होली में पहली बार पड़ रहा है? ये काहे की बेफजूल की बातें अपने आप को बिला वजह के लिए लाइन में लाने के लिए, और ये कि हमारी भी, हमको भी लोग रिकग्नाइज करें, हमें भी लोग देखें, बेकार की बातें। इनमें कोई है ही नहीं। 2 दिन के बाद जुमा आएगा, निकल जाएगा। जिस तरह अमन अमान बना, ये सिर्फ जो इस तरह की बात कर रहा है वो हमारे मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। ऐसे लोग दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं, जो भी गंदे स्टेटमेंट देंगे, जो भाईचारे को खत्म करेंगे। हमारे मुल्क में क्या पहली मर्तबा होली हो रही है, या रमजान पहली बार आ रहा है होली के वक्त में, या रमजान के महीने में पहली मर्तबा होली का त्योहार आ रहा है? अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुल्क को? ये खुशियों का त्योहार जो आते हैं, खुशियां मनाने के लिए आते हैं। होली आए, ईद आए, बकरीद आए, दिवाली आए, ये सब खुशियों के त्योहार हैं। इनमें भी नफरत के बीज बो रहे हो, और चाहने से कुछ होना नहीं है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कभी इन चीजों को एक्सेप्ट करता ही नहीं। अभी अलीगढ़ के सांसद हैं, उन्हीं ने एएमयू के छात्रों से ये कहा कि तुम होली मनाओ, अगर कोई मना करे तो हमको बताओ, हम उसको सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। क्या इस तरह की बयानबाजी उनके लिए उचित है? भाई
मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ये सब वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अच्छा हो क्या रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ट्रेंड चल गया है कि ऐसी बोली बोलने वालों को गले लगाया जा रहा है, और ये हुकूमतें हमेशा नहीं हो रहती हैं। आज है बोल लो, कल नहीं होगी तब क्या होगा। आज है किसी में जुर्रत की एफआईआर लिखे उनके खिलाफ या उनको निलंबित किया जाए। अब इस तरह की बोली बोल के वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक त्योहार आया, होली का त्योहार, खुशियों का त्योहार है, जिसमें सब खुशियां मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी गले मिलते हैं, तमाम लोग हम लोगों से मिलते हैं। हम कौन ऐसा है जो सांसद जी हैं, अगर उनकी देख लोगे तो उनके यहाँ भी 10-20 मुसलमान उनके भी ताल्लुक वाले मिल जाएंगे। क्या होली पे हम लोग नहीं जाते? क्या ईद पे हमारे यहाँ लोग नहीं आते? इस सभ्यता को क्यों खत्म करना, इसके दुश्मन क्यों बने हो? ये गंगा जमनी तहजीब को क्यों खत्म करने पे तुले हो? ये लोग मुल्क के मफाद की बात नहीं कर रहे हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क को तोड़ने की बात। जो सांसद जी ने बयान दिया है उसमें आप सरकार से क्या अपील करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, मगर हम कहेंगे किससे? तुम ही मुंसिफ भी हो, तुम ही कातिल भी हो, फैसला हो चुका, फैसला हो गया, और तेरी साजिश की तय तक मैं पहुंचा भी नहीं, लोग कहने लगे हादसा हो गया। तो ये साजिशें हैं, बाद में हादसे से जोड़ दी जाती हैं। किसको कहेंगे बताइए? कौन लिखेगा मुकदमा? किसके पास जाए लिखाने? यही कोई दूसरा बोल के दिखाए, जेल में बैठा होगा। ये हाल है। लखनऊ से कैमरामैन शदाब अहमद, मैं फैजान अहमद, DS समाचार।